हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। विपिन, श्रुति, पंकज, राजीव, किशोर, अंजलि, हेतल, शुभम, रंजीत, किशोर, पवन, प्रियंका, श्वेता, आलोक, शिवम, गौरव, संदीप, पवन, श्याम, सुजीत, दिव्या, राहुल, प्रीति, कीर्ति, आराधना, ब्रजेश, किशोर, संजय, तनीषा, विपिन, सोनू, शुभम, पूनम, हरेंद्र, अमन, अंकिता, अनुज, बल, ब्रजेंद्र, ब्रजेश, संजय, अंशु, प्रिया, तनिष्का, आदर्श, श्याम, गौरी, मोहन, मोहर, शुभम, उमंग। अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अब चारों ही लेक्चर देख। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो 4 लेक्चर नहीं देखे थे, है ना, जिन्होंने बैकअप नहीं लिया था। लेकिन अब आप सभी बच्चे, है ना, डाइस चैप्टर का बैकअप जरूर ले चुके होंगे और सबने पुराने चारों लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है? हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है, जब डाइस का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, ठीक है जी, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो टोटल कितने केस बनते हैं? 5 केस बनते हैं। पहला केस ये बनता है जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए, ओनली वन फिगर क्वेश्चन, ओनली वन फिगर क्वेश्चन। दूसरा केस बनता है जब 2 फिगर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। क्या? 2 फिगर्स। अच्छा, 2 फिगर्स के अंदर भी 3 केस बन जाते हैं। 2 फिगर के अंदर भी 3 केस बन जाते हैं। पहला केस बनता है व्हेन देयर इज नो कॉमन, जब दोनों फिगर में एक भी सतह सामान्य ना हो। दूसरा केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली वन कॉमन, जब दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सतह सामान्य होगी। और तीसरा केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली 2 कॉमन, जब दोनों फिगर में 2 सतह हमारी सामान्य होंगी। ठीक है? हाँ जी। इसके बाद केस थर्ड, है ना, केस थर्ड बनता है एग्जाम में मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। जब दो से ज्यादा फिगर वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। अच्छा, मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर बहुत आसान है। मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन है, वो 2 फिगर छांट लो, वो 2 फिगर छांट लो जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। ठीक है? जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। और फिर हमने ओपन डाइस पढ़ा था लास्ट क्लास में, और ओपन डाइस को सॉल्व करने के बेटा कितने मेथड थे? ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड थे, है ना। ओपन डाइस को सॉल्व करने के ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 मेथड थे। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था बेटा अल्टरनेट मेथड। और दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था जी मेथड। अल्टरनेट और जी मेथड। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन की कितनी ट्रिक थी? ऑप्शन एलिमिनेशन की ना 2 ट्रिक थी। ऑप्शन एलिमिनेशन की 2 ट्रिक थी। पहली ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बेसिस किस बेसिस पे होगी? है, पहली ऑप्शन एलिमिनेशन किस बेसिस पे होगा कि हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हम हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। दूसरा मेथड क्या होगा? जी मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा? जी मेथड। I request you to please change the timing of reasoning class because at this time my English extra class occurs. Sir, please help if possible. I want to attend both classes live. Sir, please, I request you, sir. देखो बच्चा, हम तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं। हम खुद, है ना, माफी मांगते हैं आपसे। थोड़ी मजबूरी है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टाइमिंग रखा गया है ना। मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, और तो कुछ कर ही नहीं सकता भाई। ऑर्डर तो मैं दे ही नहीं सकता ना। हाँ, तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आप अगर नहीं आ पा रहे हैं लाइव, तो आप इस क्लास को किसी और टाइम पर देख सकते हैं। पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम को फिक्स कर लो, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है। और जब आप उस टाइम पर देखोगे ना क्लास, रेगुलर क्लास देखोगे, तो बेटा आपको लाइव क्लास की ही फीलिंग आएगी। हाँ, आज की क्लास को अगर आप कल देखो, परसों देखोगे, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास लगेगी। बट अगर आप आज की क्लास आज ही देखो, लेकिन किसी और टाइमिंग पर देखो, तो आपको फर्क ही नजर नहीं आएगा कि ये लाइव है या ये रिकॉर्डेड है। और वहां पर आपको फायदा भी हो जाएगा। आप इंटू 1.5 मोड कर सकते हैं, इंटू 2 मोड भी कर सकते हैं।
इंटू 0.5 मोड भी कर सकते हैं, है ना, स्पीड। तो आपको फायदा ही होगा। तो थोड़ा सा, है ना, हमारी हमारी भावनाओं को समझो। ठीक, इतनी तो इतना तो प्यार आप हमसे करते ही हैं। कि क्या बताऊं मैं, मेरी मंजिल का सफर उसे होना चाहिए था, इतना भी सख्त नहीं, बस इतना समझ लो, मेरी आंखों में नींद जरूर है पर सोने का वक्त नहीं। ओ शायर भाई साहब, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हैं, वरना शायरी ही करनी पड़ेगी तुम्हें, हैं। हम्म। चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। हाँ जी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ओपन डाइस दो मेथड से सॉल्व करना है, अल्टरनेट मेथड और जी मेथड। यहां पर दो मेथड हम यूज करते हैं, अल्टरनेट और जी मेथड। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है सर? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी बहुत इजी ट्रिक है। क्या? कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ हैं। और दूसरी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? दूसरी ऑप्शन में एलिमिनेशन ट्रिक है रोटेशन मेथड। अरे डाइस को घुमाया जाए, घुमा दो डाइस को, क्या दिक्कत है डाइस को घुमाने में? तुम घुमा नहीं सकते हो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज? घुमाने में कोई आफत आ रही है क्या तुम्हें? हाँ, एक डाइस है, इस डाइस पे, इस डाइस पे ऊपर 3 है, और नहीं, इस डाइस पे ऊपर 5 है और नीचे 6 है ना? ऊपर 5 है, नीचे 6 है, और यहाँ पर 1 है। और जो 1 2 3 4 है बेटा, वो क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड है। 1 2 3 4, ये क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड है। किसमें? क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड है ना? यदि यदि दो नीचे है, यदि दो नीचे है तब ऊपर, ऊपर क्या होगा? यदि दो नीचे है तब ऊपर क्या होगा? तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर 5 ऊपर है, 6 नीचे है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड है ना? तो बाबू एक यहां पर है, अब 1 2 3 4 क्लॉक है, तो बेटा 2 यहां पर होगा, 3 यहां पर होगा और 4 यहां पर होगा। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज फॉर्म में प्रिंटेड हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? यदि दो नीचे है तो ऊपर क्या होगा? तो भैया दो के विपरीत कौन सी सतह है? दो के विपरीत 4 है, तो ऊपर क्या होगा? 4 होगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि इस डाइस को दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, है ना? जैसे एक और रोटेशन पे ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अरे ये तो बहुत, इसमें कुछ है थोड़ी, चलो कोई बात नहीं। ये एक मानक पासा है जिसमें एक के विपरीत 6 है, दो के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 4 है। ये एक मानक पासा है। अगर इस पासे को यहां से मैं दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दूं, अगर मैं इस पासे को दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दूं, तो दो बार अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता हूं, तो ऊपर की सतह पे कौन सा नंबर होगा? तो ऊपरी सतह पे कौन सा नंबर होगा? है? हाँ जी। अगर हम इसको दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं, है ना? हाँ जी, दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं, तो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो बेटा जब ये फिगर जो है ना, जब ये फिगर एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। जब एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो जो दो ऊपर है वो दो साइड में आ जाएगा, दो साइड में आ जाएगा। जब दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो दो नीचे चला जाएगा। तो दो नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या आएगा? जो दो के विपरीत होगा। दो के विपरीत क्या है? दो के विपरीत 5 है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, तो हम रोटेशन फिगर पढ़ रहे थे, तो सॉरी, हम ओपन डाइस पढ़ रहे थे। ओपन डाइस में हमने क्या सीख लिया? ओपन डाइस में हमने बहुत कुछ सीख लिया सर, है ना? आज हम ओपन डाइस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने कर लिए हमने, ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ फटाफट से। टोटल कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं अब तक? डाइस चैप्टर में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हमने पढ़ लिए अभी तक?
40 क्वेश्चन हो गए ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 40 क्वेश्चन अभी तक हम बना चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 41, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो। ये जो ओपन फिगर आपके सामने है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये फिगर डाइस की शेप लेगी, फोल्ड होकर लेगी ना, ये तो आप जानते हो। सर 100% ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप लेगी। हमने पिछली क्लास में ढेर सारी फिगर्स पढ़ी थी, हमने लास्ट क्लास में ढेर सारी ओपन फिगर पढ़ी थी और उनको फोल्ड कर करके हमने डाइस बनाया था ना। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं या फिर एक साथ छिप गई हैं। अगर मैं इस ओपन फिगर को सॉल्व करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि ये दोनों ब्लैंक क्या है, अल्टरनेट है। तो जब आप इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दोगे तो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे सर, डेफिनेटली ये दोनों ब्लैंक भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल होंगे अपोजिट। अब यहाँ पे ये जो लेटर ए बचा, इसके अपोजिट क्या होगा सर, लेटर ए के अपोजिट होगा लेटर बी और बी के अपोजिट होगा लेटर ए, होगा ना, बहुत बढ़िया। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। सर पहली फिगर में क्या दिक्कत है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। और ये जो डी फिगर है ना बेटा, डी फिगर, इस फिगर के अंदर ये दोनों जो अपोजिट सरफेसेस हैं ए एंड बी, भाई ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस हैं, ए और बी, है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते, दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस हैं, जी हाँ सर। तो ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते, बताओ ए और बी दोनों एक साथ छिप जाएंगे, भाई इन दोनों में से किसी एक सरफेस का दिखना तो जरूरी है। तो ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तीसरी फिगर सही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सी, ऑप्शन ए ओनली सी, ऑप्शन ए ओनली सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बेटा एक में 2 4 6 है, एक में 1 3 5 है, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 3 5 में से कुछ भी हो सकता है, 6 के अपोजिट 1 3 5 में से बाबू कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी ऑप्शन को टिक कराओ, सबके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 6 के विपरीत 1 के भी मार्क्स मिल जाएंगे, 3 के भी मार्क्स मिल जाएंगे, 5 के भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन तो क्लास में ही कराया था मैंने तुम्हें, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो, एरर है, किसी के भी नंबर तुम ले सकते हो। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, फिर से हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ है, एन और ओ, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है, एन और ओ। तो ये दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। बेटा थर्ड फिगर में एन और ओ, ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप गए, बताओ एन और ओ दोनों एक साथ छिप सकते हैं, सर बिल्कुल नहीं छिप सकते। तो दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, इनमें से किसी एक फिगर का दिखना जरूरी था, इसीलिए ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। इस बार तुम बेटा फंस गए। अरे बाबू क्वेश्चन नंबर 42 और 41 दोनों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। एन और ओ कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। बेटा एम छुप सकता है
क्योंकि एम के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस है ना। एम छिप जाएगा तो जो एम के अपोजिट ब्लैंक है वो हमें दिखाई दे रही है। भाई इन दोनों अपोजिट में से किसी एक सरफेस का देखना जरूरी है, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक सरफेस दिखाई दे रही है एम की जगह। और ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखो अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूं ना, ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। एक भाई साहब कह रहे हैं तीसरी फिगर क्यों नहीं हो सकती। तीसरी फिगर, अरे लल्लू लाल, इस थर्ड फिगर में ये बताओ ये दोनों अपोजिट सरफेस कहां पर हैं, एन और ओ। इस थर्ड फिगर में ये दोनों अपोजिट सरफेस कहां पर हैं, एन और ओ। सर ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिपी हुई हैं, और दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। भूल गए तुम, है बेटा, बीच में 2 दिन क्या गैप हुआ, सैटरडे और संडे का, तुम पूरा चैप्टर ही भूल गए। अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर पक्का डाइस की शेप देगा, 100%। 100% डाइस की शेप देगा। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वरना आप इस फिगर को ध्यान से देखो। देखो ये यही फिगर है जो क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, यही फिगर है ना, सेम। तो जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर क्या बनाएगा, एक पासा बना के देगा। देखो लाइक दिस, फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होता है तो हमने पीछे की तरफ इसको फोल्ड कर दिया, तो देखो एक डाइस बन के हमारा तैयार हो गया। डाइस बन के तैयार हो गया ना। अब ये जो डाइस बन के तैयार हुआ है, इस डाइस में देखो 1 2 3 4 को जोड़कर एक सिंगल सरफेस बनी है, सिंगल सरफेस लाइक दिस। एक सिंगल सरफेस बनी है 1 2 3 4 को जोड़ के। तो इसको फोल्ड करके जो डाइस बना है, उस डाइस में अपोजिट टू ए बताओ, लेटर ए के अपोजिट क्या है। सर ए के अपोजिट सी है, और सी के अपोजिट क्या है, ए है। ठीक है, लेटर डी के अपोजिट क्या है। सर डी के अपोजिट ई है, और ई के अपोजिट डी है। अच्छा ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या है। सर चारों ट्राइंगल को मिलाकर बी के अपोजिट आएगा, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, चारों ट्राइंगल को मिलाकर, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट है। अच्छा चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी उसमें आएंगे 1 2 3 4। अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखना, हालांकि इस क्वेश्चन में ये जानने की हमें जरूरत नहीं है कि 1 2 3 4 की रोटेशन क्या है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इस चीज को समझो। मैंने आपको रोटेशन मेथड जब सिखाया था तो मैंने आपको पता है क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डीबीसी की रोटेशन है, जैसे डी से बी से सी की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो डीबीसी हमें हमेशा एंटी क्लॉक दिखाई देगा। अगर डी यहाँ पर है तो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। डीबीसी हमेशा मुझे एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, हमेशा। लेकिन बेटा यहाँ पे जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, है ना। हाँ जी, यहां से 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, आप इस ओपन फिगर को ध्यान से देखो बेटा, देखो इस ओपन फिगर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्या है। सर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है कि नहीं है, क्लॉकवाइज बिल्कुल है। लेकिन जब ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा तो बेटा डाइस के अंदर पासे की जो सतह बनी है, अब आप देखना, अब आपको 1 2 3 4 की डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रही है। सर अब हमें जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। मानते हो कि नहीं मानते, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है कि नहीं है। जी हाँ सर, अब जो है सर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो आप देखो, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अब एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये देखो 1 से 2 2 से, चाहे आप पासे को कैसे भी घुमा लो, हमेशा 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ओपन फिगर में जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, जैसे ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा, 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉक दिखने लग गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक ऊपर है या एक नीचे है, बट 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो एक ऊपर है या नीचे है या साइड में है,
लेकिन 1 2 3 4 क्या होने चाहिए, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होने चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक होने चाहिए, चाहे एक कहीं पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक होने चाहिए। ये एक नई रोटेशन आपको सीखने को मिली है इस पर्टिकुलर फिगर में। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आपके सामने है। 1 2 3 4 की डायरेक्शन देखो, एंटी क्लॉक दिखाई देगी आपको पक्का। और जबकि खुलने पर क्या दिखाई देगी, खुलने पर 1 2 3 4 क्लॉक दिखाई देगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड हो गया और ये नंबर पीछे चले गए फोल्ड होकर। चलिए, तो अब बताओ ऑप्शन ई में क्या ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है। सर ऑप्शन ए में दिक्कत यह है, डी और ई दो अपोजिट सरफेस हैं, कभी एक साथ नहीं दिख सकती। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, सर बी और 1 2 3 4 अपोजिट सरफेस हैं, कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, सर ए और सी दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 44 करोगे ना, हाँ जी, तब आपको शायद रोटेशन की जरूरत पड़े। अब आपको अब आपको रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, अब आपको रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। CHSL का प्रैक्टिस बैच कब आएगा पता नहीं भैया, कब आएगा मुझे आइडिया नहीं है। जो बचा वही सिकंदर, बताओ प्लीज क्या बताएं। 1:22 हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकते कुछ। पिछले वाले चैप्टर का रिवीजन कैसे करें, अरे क्लास देख के करो, और कैसे करोगे। जल्दी सिलेबस करना है तो VOD से पढ़ लो, बिल्कुल पढ़ लो, जरूर पढ़ो, खुशी खुशी पढ़ो, किसी ने मना थोड़ी किया। देखो जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा 100%। तो जो लेटर ए है इसके अपोजिट क्या जाएगा, सर लेटर ए के अपोजिट सी, सी के अपोजिट ए। अच्छा डी के अपोजिट क्या जाएगा, सर डी के अपोजिट ई, ई के अपोजिट डी। और ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या आएगा, सर चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट आएगी। अगर मैं देखूं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉक दिखेगा, एंटी क्लॉक, है ना। यहाँ तो सर 1 2 3 4 की कोई डायरेक्शन ही नहीं बनी। यहाँ सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉक है, और वैसे भी बेटा ये दोनों अपोजिट सरफेस है ना। यहाँ सर 1 2 3 4 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन बननी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा ब्रेकअप हो गया, चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो, उठा के फेंक दिया होगे, ब्लॉक कर दिए जाओगे, समझ में आई। पढ़ने के काबिल नहीं बचोगे, इतनी पिटाई होगी तुम्हारी, बेवकूफ गधा उल्लू। हाँ जी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, पता है क्या चीज ध्यान देनी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या चीज ध्यान देना है। मैं 4 ऑप्शन फिर से बना रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको ध्यान क्या देना है। एक और चीज आपको ध्यान देनी है रोटेशन के अलावा, रोटेशन के अलावा एक चीज और आपको ध्यान देनी है। हाँ जी, 1 2 3 4 डी सी, 1 2 3 4 ए बी, 1 2 3 4 डी ए, 1 2 3 4
ई ए। चलिए अब बताओ, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप दूं और मेरे सामने ये वाले चार ऑप्शन हो, ये वाले चार ऑप्शन है, ये वाले चार ऑप्शन हो, हाँ सिर्फ क्लासरूम के क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से सीजीएल निकल जाएगा 100%, 200% निकल जाएगा। सोच समझ के आंसर देना इस बार, पेशेंस रखना, धैर्य बनाए रखना, हड़बड़ाहट जल्दबाजी किसी भी बच्चे की हमें नहीं चाहिए। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेहद, ठीक है जी। हाँ जी, हम जानते हैं कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा, घड़ी की दिशा है। तो जैसे ही आप इसको फोल्ड करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन यहां पर एक दो तीन चार क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पर एक दो तीन चार एंटी क्लॉक है, सर यहाँ भी एक दो तीन चार एंटी क्लॉक है, सर यहाँ भी एक दो तीन चार एंटी क्लॉक है। इसका मतलब एक दो तीन चार की जो डायरेक्शन है वो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज है, ऑप्शन ए को छोड़कर। तो ऑप्शन ए हटा दो, ठीक है, ऑप्शन ए हटा दो। बेटा क्लॉक एंटी क्लॉक का ये मतलब है कि जैसे ओपन फिगर में आप एक दो तीन चार देखो, है ना, ऑनलाइन बेटा बुक अवेलेबल है, ऑफलाइन मार्केट में हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो। आप एक दो तीन चार की डायरेक्शन देखो, आपको क्या दिखाई दे रही है? सर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार की जो डायरेक्शन है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, देखो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि नहीं है, घड़ी की दिशा में। लेकिन जब इसको फिगर को फोल्ड करके मैं डाइस की शेप दे रहा हूं, तो अब देखना, अब एक दो तीन चार आपको कैसे दिखाई दे रहा है, अब एक दो तीन चार कैसे दिखाई दे रहा है, देखना है जरा। देखो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। अब आपको एक दो तीन चार कैसे दिखाई दे रहा है? हर तरीके से देख लो, हमेशा एक दो तीन चार एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, हमेशा, हमेशा एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा, चाहे आप कैसे भी देख लीजिए, हमेशा एंटी क्लॉक दिखाई देगा। तो एंटी क्लॉक एक दो तीन चार तीन ऑप्शन में है, बी सी डी, है ना, तीन ऑप्शन में है। अब हम डिसाइड कैसे करें? अच्छा इसमें से ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, ये बी के अपोजिट है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन सी और डी। तो सी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमें कैसे पता चलेगा? सी और डी में से। तो भाई साहब हमें यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, पता है क्या? कि ये जो तीन है ना, तीन, ये किसके साथ है? तीन, सर तीन जो है वो ई के साथ है। तो बेटा तीन हमेशा ई के साथ ही रहेगा, तीन कभी भी ए के साथ नहीं आएगा। यहां पर तीन किसके साथ है? ए के साथ, जबकि तीन किसके साथ आना चाहिए? ई के साथ। इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। देखो चार किसके साथ है? ए के साथ। सर चार किसके साथ है? ए के साथ। एक किसके साथ है? डी के साथ। एक किसके साथ है? डी के साथ। तो हमें ये भी इस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये भी इस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा। अरे 16 तारीख पीएनजी ठीक तो करवा दी थी, क्यों परेशान हो रहे हो? हैं, करा तो दी थी यार ठीक।
अभी ठीक नहीं हुई, ऐसा मत बोलो। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45। फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक है, एक बार चेक करने दो फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट। पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग बुक बेस्ट सेलर रेप्रो के द्वारा सेल हो तो रही है यार, बुक कहाँ है आउट ऑफ स्टॉक? हाँ, कोई आउट ऑफ स्टॉक नहीं है भाई। है अवेलेबल। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगी। देगी ना, ये फिगर भी फोल्ड होगा डाइस की शेप। सर बिल्कुल देगी, फिगर फोल्ड होगा डाइस की शेप। तो इस फिगर में ये जो लेटर ए है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर सी होगा। सर ये जो लेटर डी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर ए के अपोजिट होगा सी, सी के अपोजिट होगा ए, डी के अपोजिट होगा ई, ई के अपोजिट होगा डी, और जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर इस बार ये चार छोटे छोटे बॉक्सेस को आपस में ऐड करना है। तो जब चार छोटे छोटे बॉक्सेस आपस में ऐड करोगे ना, तो ये वाली फिगर बनेगी बेटा। चार छोटे छोटे बॉक्सेस ऐड होकर इस बार जो फिगर बनेगी वो ये वाली फिगर बनेगी। यहाँ एक से दो, दो से तीन, तीन से चार क्या है? क्लॉकवाइज। तो बेटा ये डायरेक्शन पलट जाएगी। तो अब यहाँ पर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार कैसा दिखेगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर यहाँ एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी के अपोजिट ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होंगी। सर ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होंगी। सर ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 की रोटेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 की रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ है, इसको हटा दो। ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ है, इसको भी हटा दो। ये भी हटा दो, तो जो बच गया वो आंसर हो गया, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बताओ इस क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम वाली नहीं है, चलो इंग्लिश मीडियम वाली भी चेक कर लेते। तुम पहले तो बताते नहीं हो पूरी बात, आधी अधूरी बात बताते हो, इसलिए गुस्सा आता है।
हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर को फोल्ड करूं तो भैया लेटर ए और सी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे सर, डेफिनेटली। सर लेटर डी और ई दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डेफिनेटली। अब ये जो लेटर बी बचा, ये किसके अपोजिट होगा सर? ये चारों बॉक्सेस को मिलाकर जो सरफेस बनेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है, तो यहां पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखने चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या दिखने चाहिए? एंटी क्लॉक दिखने चाहिए। ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? ऑप्शन ए में बहुत बड़ी दिक्कत है, पता है क्या? ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, जबकि यहां पर छोटे छोटे त्रिभुज नहीं है, ये छोटे छोटे वर्ग हैं, वर्ग है ना। ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं सर। ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, छोटे छोटे त्रिभुज हैं। अच्छा, यहां पर सर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो नंबर्स की रोटेशन क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम मैं इस फिगर को फोल्ड करता हूं तो पक्का ये फिगर भी फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा। अब बताओ कैसा देगा? है ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें डाइस की शेप देगा। क्वेश्चन नंबर 47। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47, ये फिगर भी फोल्ड होकर हमें डाइस की शेप देगा। हम्म, जल्दी से बताओ सर। ये जो लेटर बी है ना, बी, इसके अपोजिट पता है क्या होगा? चारों ट्राइंगल मिलकर जो सरफेस बनेगी, और जो चारों ट्राइंगल मिलकर सरफेस बनेगी वो सरफेस कुछ ऐसी होगी, लाइक दिस। चारों ट्राइंगल को जब मैं कंबाइन करूंगा तो वो ये वाली सरफेस होगी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बी के अपोजिट क्या होगा? चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी। तो पहली बात, ऐसी फिगर तो बनने नहीं वाली, ऐसी फिगर तो बनेगी नहीं। ठीक है जी। और ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी छिप नहीं सकते, ये दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते भाई। इन दोनों में से किसी एक का तो देखना जरूरी है ना। इन दोनों में से किसी एक का तो देखना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अब क्या है? दोनों में से किसी एक का देखना जरूरी है, दोनों फिगर में है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। अब बेटा इस बार पता है आपको आंसर क्या देना है? इस बार ये वाले आंसर्स नहीं है, इस बार आंसर अलग है। इस बार आंसर कुछ इस तरीके से है, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड ओनली ओनली बी एंड डी,
और ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी। बताओ कौन कौन से ऑप्शन ये वाले परफेक्ट हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने आपको कल रायपुर में देखा था। रायपुर भैया, रायपुर में तो थे ही नहीं। कल तो हम अपने होम टाउन थे अलीगढ़, कल तो हम अपने घर थे अलीगढ़ होम टाउन। आज सुबह तो आए हैं हम अपने घर से, और आते ही हमने क्लास लेना शुरू कर दिया। अभी ऑफलाइन की क्लास लेकर आए थे, अब सीधा ऑनलाइन में। अब ऑनलाइन में रात के 8 बजे तक मेरी क्लासेस हैं, नॉन स्टॉप 8 बजे तक हम पढ़ाएंगे रात तक। 8 बजे से पहले हमारा कोई ब्रेक नहीं है, बस थोड़ा सा खाने के लिए हमें समय मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम में देखा था। सात कैसे किए तुम? बिल्कुल गधे हो गया। एक नंबर के साथ कैसे किए? पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो हनुमान जी किसके भक्त थे? हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सो के उठते हो क्या? क्यों भाई, सो जाते हो क्या बीच में, या वॉशरूम चले जाते हो? हैं? तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा। एक भी ऐसा ऑप्शन, पहले तो अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाओ। ये जो क्रॉस है इसके अपोजिट क्या होगा? क्रॉस के अपोजिट होगा डॉट, डॉट के अपोजिट होगा क्रॉस। और ये जो सर्कल है इसके अपोजिट क्या होगा? सर सर्कल के अपोजिट होगा स्क्वायर के अंदर डॉट, और स्क्वायर के अंदर डॉट अपोजिट होगा सर्कल के। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करने पर एक सिंगल फिगर बनेगी। इन दोनों को कंबाइन करने पर एक सिंगल फिगर बनेगी, रेक्टेंगल और माइनस, जो कि किसके अपोजिट होगी? सर इन दोनों को कंबाइंड करने पर एक सिंगल फिगर बनेगी। इन दोनों को कंबाइंड करने पर एक सिंगल फिगर बनेगी, एरो और ट्राइंगल। ठीक है जी, एरो और ट्राइंगल। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बार एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हो या एक साथ छिप गई हो। तो यहां पर अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। यहां पे जो एलिमिनेशन होगा बेटा वो रोटेशन मेथड से होगा। किस मेथड से होगा एलिमिनेशन? रोटेशन मेथड से होगा। तो यहां पे रोटेशन मेथड अप्लाई करो। तो भाई साहब पहली फिगर में देखो, क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक घूमो। सर अगर मैं क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो एरो और ट्राइंगल आएगा। सर जब मैं क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो यहाँ पे एरो और ट्राइंगल ही है। जब मैं क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक घूमूंगा तो एरो ट्राइंगल आएगा। तो सर यहाँ पर क्रॉस सर्कल से एंटी क्लॉक घूमने पर एरो और ट्राइंगल ही है। तो पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात ही नहीं है। मेरे पास आपकी किताब नहीं है, दूसरे राइटर की किताब है, क्या वह सही है? अबे मुझे क्या पता वह सही है कि नहीं सही है। मैंने क्या पढ़ी है वो बुक कि कौन सी राइटर की आपके पास किताब है? हद कर दी यार तुमने। मैं क्या कोई वो हूं क्या? मुझे आपने क्या कोई वो समझ लिया आएगा? मेरे अंदर कोई तिलिस्मी शक्ति थोड़ी है। मेरे अंदर कोई तिलिस्म नहीं है ऐसा कि मैं यहां से आपके घर बैठकर आपको बता सकूं कि आपके पास ये किताब है, ये अच्छी है, ये नहीं है। ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे पास जो तिलिस्म है वो मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा कराएं। अबे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन ज्यादा कराएं। एक से बढ़कर एक गधे हैं इस बैच के अंदर। क्वेश्चन खत्म हो गए, 48वें क्वेश्चन पे हम पहुंचे हैं। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। लल्लू लाल, तुम सो रहे थे ना अभी तक? अभी जागे हो तुम एकदम। अच्छा, तुम्हें ये 8 दिखाई दे रहा होगा, इस भाई साहब को लग रहा है 8। बेटा ये 48 है। वो थोड़ा सा ना पेपर छोटा करूंगा ना तो तुम देख लोगे। देखो ये 48 है, 48, ये 8 नहीं है, समझे? हाँ जी, ये 48 है। 48वां क्वेश्चन है। तुम सो रहे थे, सोच रहे थे अरे सर ने तो 8 ही क्वेश्चन कराए और सर तो ओपन डाइस पे पहुंच गए सीधा। हाँ जी, तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन बी, मतलब सेकंड फिगर पे आ जाओ। सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमो बेटा। अगर मैं सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर ट्राइंगल एरो आ रहा है।
क्या सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर, क्या सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमने पर ट्राइंगल और एरो ही है? बिल्कुल सही सर, सर्कल से डॉट, डॉट से एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ट्राइंगल और एरो है। सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक पे ट्राइंगल और एरो ही है। अब आ जाओ बेटा सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज। सर अगर मैं सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमता हूं तो क्लॉकवाइज घूमने पर माइनस और स्क्वायर आना चाहिए। सर सर्कल डॉट से क्लॉकवाइज घूमने पर माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, एरो और ट्राइंगल नहीं आ सकता, एरो और ट्राइंगल नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, सर सर्कल डॉट से एंटी क्लॉक घूमो। सर सर्कल क्रॉस से अगर मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो एरो ट्रायंगल है। सर सर्कल क्रॉस से अगर मैं एंटी क्लॉक घूम रहा हूं तो यहाँ पे माइनस और स्क्वायर है। बेटा जिस टॉपिक में क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत पड़ती है हम उस टॉपिक में क्वेश्चन ऐड करते हैं, जिसमें जरूरत नहीं है उसमें ऐड नहीं करते हैं हर बार। समझ रहे हो? अब ऐसा तो नहीं है ना मैं ये बैच आपको पढ़ा रहा हूँ फिर अगले महीने मेरा बैच आएगा, या अभी मेरा बैच आया रीजनिंग स्पेशल 84, फिर मैं आपसे कहूँ कि मैं अपने बैच में कुछ नया कराऊंगा, मेरा बैच फिर से ज्वाइन करो। फिर दोबारा से अगले महीने बैच आएगा, फिर मैं आपको बेवकूफ बनाऊं, मैं कुछ और ऐड करूंगा, दोबारा से मेरा बैच ज्वाइन करो। तो मैं आपको हर महीने ऐसी बेवकूफ बनाता रहूं कि मैं हर बैच में कुछ नया पढ़ाऊंगा, कुछ नया ऐड करूंगा, मेरा हर बार बैच ज्वाइन करो। अब एक गधे, एक बार आपने पढ़ लिया, पूरा बैच आपने पढ़ लिया, कंप्लीट रीजनिंग आपने पढ़ ली, तो अगले 5 साल की तुम बेफिक्र हो जाओ, अगले 5 साल तक तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, पिछला 10 साल और आने वाला 5 साल, ये ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हर बैच में कुछ की चीजें ऐड होती हैं लेकिन थोड़ी बहुत चीजें ऐड होती हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर में ही क्वेश्चन हमने बदल दिए। दो चार चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं। जो इस साल एग्जाम्स हुए हैं, इस साल में हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आया था पेपर में, तो वो क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया उठाकर अपने सिलेबस में, बात खत्म, बस इतना होता और कुछ नहीं होता। तो जो दो चार क्वेश्चन हैं वो हर चैप्टर में ऐड हो जाते हैं, वो भी कुछ कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा बेटा, बुद्धि है कि नहीं है आपके अंदर? है कि आपको मैं हर महीने बेवकूफ बनाऊं ये बोलकर कि मैं कुछ नया ऐड करूंगा, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बैच है, और ये बोल बोल के आपका हर बार हर महीने आपसे पैसे वसूलूं, ये ठीक रहेगा आपके लिए? एक से बढ़कर एक कलाकार है, तेजस्वी लोग हैं, तेजस्वी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। हाँ जी, सब भुलवा दिया, कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये रोटेशन मेथड से हमें डील करना होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 49। ये है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 49। अब आप इस पेपर को फोल्ड करके डाइस की शेप दो, है ना? बताओ। अच्छा, इस बार ऑप्शन में आपको खुद देने हैं। अब आप एग्जाम में ऑप्शन खुद दो कि ओनली ए इसका आंसर होगा या ओनली ए एंड सी आंसर होगा। ये आप आंसर खुद दो, मैं नहीं दे रहा अब आपको, मैं आपको परफेक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा। अब आप खुद बताओ कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा। रोहित शर्मा लगते नहीं है भाई साहब, रोहित शर्मा ही है हम, बस ध्यान से देखो हमें, इस एंगल से देखो, इस एंगल से देखो, हम रोहित शर्मा ही हैं। हाँ जी,
परफेक्ट ऑप्शन कौन सा परफेक्ट ऑप्शन होगा सर? जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना तो ये भी एक डाइस की शेप देगा। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जी हाँ सर, बिल्कुल, ये दोनों ब्लैंक। अच्छा, ये जो ब्लैंक है इसके अपोजिट कौन सी सरफेस होगी सर? इस ब्लैंक के अंदर जो डॉट है ये, और ये, और ये जो बी सेंटर वाली ब्लैंक है इसके अपोजिट क्या होगा सर? चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी। अच्छा, चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो सरफेस कुछ ऐसी बनेगी, लाइक दिस। चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो कभी ऐसे तो नहीं बन सकती कि दो अलग अलग सरफेस पे ये भरा हुआ पार्ट दिखाई दे। चारों ट्राइंगल को मिलाकर कभी ऐसी सरफेस तो नहीं बन सकती। तो ये तो कंफर्म है कि बी फिगर तो एकदम सही है, बी फिगर तो हमें दिखाई देगी। अब आप ये बताओ क्या सी फिगर भी हमें दिखाई देगी? सर सी फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं है, सी फिगर भी हमें दिखाई देगी और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली बी एंड सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली बी एंड सी। तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं हमें। ये तीनों ब्लैंक ये तीनों ब्लैंक मुझे एक साथ दिख सकते हैं, है ना? ये तीनों ब्लैंक हमें एक साथ दिख सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, तीनों ब्लैंक सरफेस एक साथ दिख सकते हैं। मैं जिस भी कोर्स को लेता हूं उसमें अधिकतर गधे ही होते हैं, ऐसा क्यों? अच्छी बात है ना, तुम घोड़े हो, बाकी सब गधे हैं, तो रेस में तुम आगे निकलोगे, ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बेटा जब इस फिगर को आप फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको डाइस की शेप देगा पक्का, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये फिगर भी फोल्ड होकर पक्का एक डाइस की शेप देगा, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन यहां पर आपका बनता जरूर है, थोड़ा सा इमेजिनेशन। बिना इमेजिनेशन के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आपसे लाइव क्लास लेकर कभी फील नहीं हुआ कि ऑफलाइन भी लेना चाहिए, इतना अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, ग्रेट सर। हाँ जी, बताओ। जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा ना तो ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा हमें, देगा। अब यहां पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है कि जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे, जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे, ये पासा बन गया और ये दोनों फिगर जो एक दूसरे से टच हो रही हैं, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों फिगर जो टच हो रही हैं पीछे, ये दोनों फिगर जो टच हो रही हैं, ये दोनों फिगर जो टच हो रही है, ये किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? देखना जरा, ये दोनों फिगर जो टच हो रही है ये किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? कौन सा फिगर है? दोनों फिगर जो टच हो रही है सर, जब ये फिगर दोनों टच होंगी ना तो ये दोनों पीछे जा रही हैं, तो ये दोनों खाली वाला पार्ट एक दूसरे से टच होगा, चौथी फिगर की तरह। तीसरी और दूसरी की तरह नहीं होगा। आप देख सकते हो चौथी की तरह हो रहा है ना, चौथी की तरह हो रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, और तीनों ब्लैंक हमें एक साथ दिखाई देंगे, तीनों ब्लैंक हमें एक साथ दिखाई देंगे, दे सकते हैं तीनों ब्लैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये आप सभी को घर पे अपना प्रैक्टिकल करना है। आप सभी घर पे एक पेपर लेंगे इस तरीके से और उस पेपर पे ये लाइनिंग और नंबरिंग करोगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से, और इसको फोल्ड करके एक डाइस की शेप देना। तब आप जानोगे कि जो चौथी फिगर है वो आपकी नहीं बनेगी। ये सब बच्चे अपने घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि ये जो शेप है ना, जब ये शेप फोल्ड होकर ऊपर जाएगी दो के पास, जब ये फिगर फोल्ड होकर ऊपर जाएगी दो के पास, तो देखो इस तरीके से फोल्ड होगी ये, लाइक दिस। तो जब ये फोल्ड होगी तो ये ऐसे दिखेगी। तो 1 2 के जो एंटी क्लॉक में पहले खाली वाला पार्ट जाएगा फिर भरा वाला पार्ट, जबकि यहां पर 1 2 के एंटी क्लॉक में पहले भरा खाली, इसीलिए डी फिगर गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारे बच्चों को अपने घर पे प्रैक्टिकल करना है। अगर ये वाली फिगर होती तो सही होती
है ना। आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देखोगे, ये वाली फिगर दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये दिखेगी कि नहीं दिखेगी, और चौथी फिगर हमें नहीं दिखेगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है जी, होमवर्क। और मुझे लग रहा है आज आप इससे ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, आज आप फुल एक्साइटेड हो, है ना। पता नहीं सारे बच्चे लाइव आ गए हैं इस समय, समझ नहीं आ रहा मुझे, कमेंट्स आपके रुक नहीं रहे आज, ठीक है। हाँ जी, झरने बहा दिए आपने आज तो, कमेंट्स कर करके। या तो आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल आप आज आपने पेन ही यूज नहीं किया, क्योंकि अगर आप इतने कमेंट्स करते हो इसका मतलब आप कुछ नोट ही नहीं कर रहे हो, आप हाथ में हाथ रख के बैठे हो लाइक दिस, बस। तो ऐसा मत किया करो भाई साहब, पहली बार पढ़ाई कर रहे हो रीजनिंग, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, नहीं बनाओगे तो बाद में बड़ा पछताओगे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से सुंदर सुंदर अपने नोट्स बनाए, और जो नहीं पढ़ रहे पहली बार वो ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अब कल मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू।